हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे तीन मुद्दों के ऊपर में। सोक्रेटिस ने कहा है कि तीन छलनी हमेशा हमको साथ में रखनी चाहिए। किसी की भी बात हम सुने, किसी को भी हमको जज करना है, किसी को मापना है, हमें अगर किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करना है, हमें कोई काम करना है, तो ये तीन छलनी बहुत बहुत जरूरी है। आज इस विषय के ऊपर में बात करेंगे, एंड तक जरूर सुनिएगा। नाम मेरा मुकेश जोशी, स्वागत करता हूं मैं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं पिछले 7-8 सालों से, और आप लोगों का भर भर के जो प्यार मिल रहा है। सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन जरूर दबाओ, ताकि हर सोमवार को आपको याद नहीं रहेगा कि मुकेश भाई की वीडियो आ रही है, लेकिन वो नोटिफिकेशन जो है ना वो आ जाएगा आपको, अगर बेल बटन आपने दबाया हुआ है तो। वीडियो पसंद आया तो और दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। चलिए तो दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं कि सोक्रेटिस ने क्या कहा है। तीन छलनी, कौन सी तीन छलनी जो हमें ध्यान रखना है, अपने लिए भी ध्यान रखना है, अपने व्यवसाय को करते हुए भी ध्यान में रखना है, समाज में लोग आपके बीच में जब आते हैं और कुछ बातें लेके आते हैं, उस समय भी आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उनकी तीन छलनी है। ये तीन छलनी जो है, इसमें सबसे पहली छलनी ये कहते हैं कि कोई भी बात आप करो या कोई बात आपको कर रहा है तो उसमें सच्चाई होना जरूरी है, उस बात में सच्चापन होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ कोई प्रस्ताव कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, आपको कुछ मना रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, राइट, तो सबसे पहले खरीदने से पहले ये सोचो कि उसमें सच्चाई क्या है, उसमें खरापन कितना है। बेचने से पहले भी आप ये सोचो कि जो मैं माल बेच रहा हूं उसमें सच्चाई क्या है, राइट, हकीकत क्या है, क्यों जरूरी है ये प्रोडक्ट किसी को भी लेना या किसी को भी बेचना या किसी का माल मुझे खरीदना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है सच्चाई। कोई अगर आपसे सजेशंस आपको दे रहा है, कोई आपको कोई सलाह दे रहा है, तो उसमें भी वो चेक करो कि उसमें सच्चाई कितनी है, राइट। तो पहली छलनी जो है, सोक्रेटिस ये कहते हैं, जो बहुत बड़े फिलोसोफर रह चुके हैं, आप सभी लोगों ने उनका नाम जरूर सुना होगा। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि ये सबसे पहली छलनी ये लगाओ कि सच्चाई एक किस में कितनी भरी पड़ी हुई है। दूसरी छलनी उन्होंने जो कही है, और वो है भलाई। कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, राइट, तो भलाई की बात है क्या, आपकी भलाई, उसकी भलाई, समाज की भलाई, सारी दुनिया की भलाई, हमारे परिवार की भलाई। कोई भी व्यक्ति से जब भी कोई चीज की बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो दूसरी छलनी वो है भलाई। रिसेंटली अभी मैं मेरी बात करूं तो दोस्तों, कल ही मैंने 3 दिन का बेसिक कोर्स कंप्लीट किया, जो मेरे लाइफ का 750वां बैच था। इट वॉज 750th बैच, और लोगों ने भर भर के प्यार दिया और बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया। आज कब सफ़र मैंने शुरू किया था और आज ये 750वें बैच तक मैं पहुंचा हूं। नो डाउट पिछले 22 साल की ये तपस्या है, और इस तपस्या में लोगों ने मुझे भर भर के साथ दिया है। इसलिए साथ दिया है क्योंकि बातों में सच्चाई है, इसलिए बात लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें भलाई है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अनेकों लोग वहाँ पर जो आए थे, सर यूट्यूब के आपके वीडियोस देख के मैंने एजेंसी ली, सर आपके यूट्यूब के वीडियो से हम इतना पैसा कमाए, हमको लगा एक बार रूबरू मिले, और अच्छा मौका था, 750वां बैच है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 3 मुद्दे भी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये 3 मुद्दे मेरे कैरेक्टर से कनेक्टेड है। अगर हम सबका ऐसा कैरेक्टर हो, राइट, कि हम सच्ची बातों के ऊपर में ध्यान दें, लोगों की भलाई के ऊपर में हम लोग ध्यान दें। दोस्तों, अगर ये 750वां बेसिक कोर्स से आप वंचित रह गए हैं, तो क्योंकि बड़ी इवेंट थी, अच्छी इवेंट थी, मेरे लाइफ की एक यादगार इवेंट थी, तो उस इवेंट को मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है। तो आपको अगर चाहिए तो प्री रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग ले सकते हो, आपकी भलाई के लिए, राइट। और आपकी भलाई के लिए ये प्री रिकॉर्डिंग किया है। कंपनी जो भी है, मेरी कंपनी जो जिसमें मैं वर्क करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, उस कंपनी ने अपनी कॉस्टिंग जो भी देखी होगी और उस हिसाब से जो भी लगाई होगी, नीचे जो नंबर दिए उस नंबर के ऊपर में कॉल करके अगर आप इस इवेंट के हिस्सेदार बनना चाहते हो तो आप ज़रूर बन सकते हो। रिकॉर्डिंग का ऐसे कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन अनेकों का मुझे मैसेज आया, अनेकों के फ़ोन आए। हमारे पार्थोदा जो है, जो आसाम से है, उन्होंने भी मैसेज किया था कि मुकेश भाई प्लीज़ इसकी रिकॉर्डिंग करवाइए,
क्योंकि हम फिजिकली आ नहीं सकते, तो कम से कम इस इवेंट के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि इस इवेंट की मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, लेकिन हॉल में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से ये नहीं पॉसिबल हो पाया। लेकिन ये पॉसिबल हो सका है कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है। सो भलाई जो है ना, ये अपने रग रग में घुसी हुई होनी चाहिए कि मैं कोई भी कार्य अगर कर रहा हूँ तो मैं उससे समाज का क्या भलाई होता है। अब आप कहोगे मुकेश भाई आप भलाई कर रहे हो तो फ्री में सबको बेसिक कोर्स दे दो। भाई परिवार है, बच्चे हैं, समाज में हमें भी रहना है, उठना बैठना है। आज आईओई की टीम है, राइट। सो खर्चे तो हर जगह पे लगते हैं ना भाई। वो रिकॉर्डिंग जो करा है ना, वो रिकॉर्डिंग के भी तो खर्चे लगते हैं ना। कोई ऐसे ही कोई मेरे को रिकॉर्डिंग करके तो देगा नहीं, ऐसे ही मुझे कोई एडिटिंग करके देगा नहीं। मुझे मालूम है जब मैं कुछ बातें कहता हूँ तो लोग जो है ना, मैंने पहले ही कहा भलाई सबकी होनी चाहिए, सबकी, राइट। सिर्फ मैं लोगों की, आप भी, अरे आप बोलोगे हम पॉलिसियाँ बेचते हैं उससे लोगों की भलाई होती है, जरूर होती है ना, राइट। तो फिर फ्री में बेचो। अभी 2-5-7% कम भी किया है ना, तो कितना हल्ला बोला ना, बोला कि नहीं बोला, हम सब ने, मैंने भी उसमें सुर मिलाया, और जरूरी है, राइट। तो उसी तरह से भलाई किसी एक तरफ से नहीं होती है, भलाई हमेशा सबकी भलाई होनी चाहिए, राइट। सो बताना जरूरी था, नहीं तो मुझे मालूम है नीचे कमेंट में शुरू हो जाओगे, है ना, सर भलाई भलाई करते हो तो चलो फ्री में दे दो ये कोर्स। पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब फ्री में दे रहा हूँ ना, मैं हर सोमवार को मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, बरसों से दे रहा हूँ, और अनेकों ने उससे भी बहुत फायदा लिया है, राइट। बट यस, कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है कि जो सिस्टमेटिक वे से अपने को सीखनी पड़ती है। इसके पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि यूट्यूब पे जो सीखने को मिलता है वो एक लाइब्रेरी है, लेकिन आज तक यूट्यूब में से कोई डॉक्टर नहीं बना, यूट्यूब के वीडियो देख के आज तक कोई इंजीनियर नहीं बन पाया, है ना। उसके लिए यूनिवर्सिटी में उसको जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ जो है, तीसरी छलनी वो जो कहते हैं, वो है उपयोगिता। आप जो भी काम कर रहे हो, लोगों के किस काम आ रहा है। आप कोई भी किसी को सुन रहे हो तो उपयोगिता क्या है। कोई आपको कह रहा है कि आप फलाना बेचो, फलाना करो, ये करो, वो करो, लोगों का उसमें क्या भला हो सकता है और लोगों के लिए क्या उपयोगी वो चीज़ें हो सकती है। तो हमेशा से 3 छलनी को हमको क्रॉस करना है, सच्चाई, भलाई और उपयोगिता। उपयोगिता मतलब किसी के किस काम का है। अभी रिसेंटली दोस्तों अनेकों लोग मुझे मिलते हैं, अनेकों लोग अपनी बातें रखते हैं। रिसेंटली जब हमारा मुंबई कन्वेंशन था तो उसमें जयपुर से आए हुए एक अभिकर्ता मुझे मिले थे, आनंद कुमार, और उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मुकेश भाई मैं आईटी से भी कनेक्टेड हूँ, मैं इंश्योरेंस एजेंट भी हूँ, आपकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग कर चुका हूँ और यहाँ भी मैं आया हूँ। एक प्रकार का मैं कार्ड तैयार कर रहा हूँ आईटी के सपोर्ट से, और वो जो कार्ड है, हम लोग जो विजिटिंग कार्ड लेके घूमते हैं, तो इस तरह का कार्ड मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। और ये कार्ड उन्होंने मुझे दिया और मुझे अच्छा लगा। ये कार्ड जो है, ये ऐसा मतलब विजिटिंग कार्ड नहीं है, ये प्लास्टिक कार्ड है। और ये प्लास्टिक कार्ड जो है आपको लेके घूमना है, और बैक साइड में आपका बार कोड दिया हुआ है। आप किसी के भी मोबाइल को अगर ये बार कोड अगर टच करोगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, कंप्लीट प्रोफाइल आपका उसके अंदर में आ जाएगा। जब वो मेरे से ये बात कर रहे थे तो मैंने सोचा सच्चाई है, तो यस सच्चाई है। मैंने सोचा भलाई है, एब्सोल्युटली भलाई है। क्योंकि आप किसी को कार्ड दो, आजकल कार्ड कौन रखता है, आपके जाने के बाद में आप कार्ड छोड़ के गए वो फाड़ के फेंक देगा। लेकिन ये स्कैन करके अगर उसके मोबाइल में सेव कर दिया तो आपका नंबर भी अपने आप सेव हो जाएगा, आपका सारा डिटेल सेव हो जाएगा। कभी वो शांति से बैठा है तो आपका सारा प्रोफाइल पड़ेगा, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या है, सारी चीज़ें वो पड़ेगा। तो इस तरीके का। और तीसरी चीज़ है उपयोगिता, एब्सोल्युटली अच्छी उपयोगिता है। समय बदलता है, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको कदम से कदम मिला के चलना ही पड़ता है, राइट। सो ये कदम से कदम मिला के चलने वाली ये बात है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मुकेश भाई क्या इसका प्रमोशन आप कर सकते हैं, आईओई के माध्यम से आप ये चीज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा डेफिनेटली पहुंचाएंगे, क्योंकि सोक्रेटिस के तीनों नियम के हिसाब से ये परफेक्टली जा रहा है। तो अगर आपको किसी को भी इस कार्ड की भी इंटरेस्ट है, इस तरह का कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं, और इसी के ऊपर मैंने सोचा है कि जो है अगले वीडियो में
मैं आनंद कुमार को आपके सामने रखूंगा और वो इसकी उपयोगिता आपको अच्छे से आपको समझा पाएंगे, अच्छे से आपको बता पाएंगे। बट मुझे लग रहा है कि समय की मांग है, अभी की डिमांड है। इस तरह के कार्ड अगर हम लोग रखें और इस तरह से हम लोग उसके मोबाइल के अंदर में हम लोग सेव कर ले तो हमारा सारा जो डिटेल्स है, ऑफ कोर्स ये कार्ड अगर आप बाय करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। वो सारे डिटेल्स इसके अंदर में लोड किए जाएंगे और फिर आपका बारकोड बना के आपको इस तरह का कार्ड दिया जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक सच अ टाइप ऑफ कार्ड तो भी नीचे दिए हुए नंबर, हमारे जो IOI के नंबर है, आपको उनको कंसल्ट करना है, आपको उनसे बात करना है। सो आज से ना 3 पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं कि जो भी हम करें सच्चाई से करें, जो भी हम करें भलाई के लिए करें और जो भी हम करें किसी के उपयोग के लिए करें। और सच्चाई अपने लिए भी चाहिए, भलाई अपने लिए भी चाहिए और उपयोगिता अपने लिए भी चाहिए, राइट्स। सो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपको 3 पॉइंट अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से सोमवार को मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ में। नमस्कार।